एक समय की बात है, गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उनका नाम रामचंद्र था। रामचंद्र के पास केवल एक छोटी सी जमीन और कुछ चारा पशु ही थे। उनका रोजगार कुछ खेती करके ही चलता था। दिन भर मेहनत करते हुए भी उनकी आर्थिक स्थिति स्थिर नहीं थी। एक दिन रामचंद्र ने सभी अपने संगठनों को एक बारीकी से विचार करने का निर्णय लिया। वे ये समझने की कोशिश करने लगे कि उनके द्वारा की जाने वाली खेती में क्या गलती हो रही है और क्या वे इसे बदल सकते हैं। रामचंद्र ने अन्य किसानों से सलाह ली और खेती में नवीनतम तकनीकों का अध्ययन किया। उन्होंने बुनियादी बातों को समझा और इसे अपने क्षेत्र में लागू करने का निर्णय लिया। रामचंद्र ने खेती में सिंचाई की व्यवस्था स्थापित की और उचित उर्वरकों का उपयोग करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक बेहतर खेती तकनीक को अपनाया जिसने उनकी उपज को बढ़ावा दिया। जीवन में अपार संघर्ष के बावजूद रामचंद्र ने एक नया रास्ता ढूंढ निकाला। वे अपनी उपज को नज़दीकी शहरों और बाजारों तक बेचने का प्रयास किया। उन्होंने अपने उत्पादों को ब्रांडिंग और पैकेजिंग के माध्यम से आकर्षक बनाने का प्रयास किया। उनकी मेहनत और संघर्ष ने उन्हें अच्छे मूल्यों पर उपज बेचने का मौका दिया। शहरी लोग उनकी उपज के गुणवत्ता और आवश्यकता को महसूस करने लगे और खरीदारी के लिए उनकी खेती से प्रेरित हुए। धीरे धीरे उनकी खेती उन्हें संपत्ति का मालिक बना दी। वर्षों के बाद रामचंद्र ने अपनी जमीन का आकार बढ़ाने का निर्णय लिया और नए उचित तकनीकों का उपयोग करने का निर्णय लिया। वे एक बड़ी खेती उद्योग की स्थापना करने का सपना देख रहे थे। आज रामचंद्र गरीब परिवार से अमीर व्यापारी बन गए हैं। उन्होंने अपनी मेहनत, समर्पण और अद्वितीय विचारधारा के बल पर अपने सपनों को साकार किया है। वे आज खुद को गर्व महसूस करते हैं क्योंकि वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार ला सके। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आपकी आर्थिक स्थिति केवल आपके पास कम काम करने वाले विचारों से ही नहीं, बल्कि आपके कर्म और संघर्ष से निर्धारित होती है। सफलता का रास्ता दुख, कठिनाइयों और विपरीत परिस्थितियों से भरा होता है, लेकिन अगर हम इन सभी के मुकाबले से आगे बढ़ने का निर्णय लें तो हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि संपत्ति कमाने का सबसे महत्वपूर्ण तत्व हमारी सोच और दृष्टिकोण है। अगर हम अपने सपनों के पीछे दृढ़ता से खड़े रहें और संकल्प से काम करें तो हम अपनी संपत्ति और सफलता को चुनौतियों से पार कर सकते हैं। मेहनत और समर्पण। कहानी में रामचंद्र ने दिखाया कि मेहनत और समर्पण के बिना कोई भी सफलता संभव नहीं है। वह अपनी खेती में नए तकनीकों का अध्ययन करने, सिंचाई की व्यवस्था स्थापित करने और ब्रांडिंग के माध्यम से अपनी उपज को बेचने का प्रयास किया। ये दिखाता है कि हमें अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए और अपने क्षेत्र में उन्नति के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। संघर्ष और समर्पण। रामचंद्र की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि संघर्ष और परिश्रम केवल अपार सफलता की ओर ले जा सकते हैं। वह निरंतर मेहनत करते रहे, अपने संगठनों से सलाह ली और अपनी खेती को सुधारते रहे। ये दिखाता है कि हमें विफलता और कठिनाइयों के बीच भी अपने मार्ग पर चलना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए समर्पित रहना चाहिए। सोच और दृष्टिकोण। रामचंद्र की कहानी से हमें ये बात समझ में आती है कि हमारी सोच और दृष्टिकोण हमारी आर्थिक स्थिति को निर्धारित करते हैं। रामचंद्र ने गरीबी के बावजूद संघर्ष और समर्पण के माध्यम से नए रास्ते ढूंढ निकाले और अपने सपनों को साकार किया। ये दिखाता है कि हमें सकारात्मक सोच और उद्यमी दृष्टिकोण रखना चाहिए और अवसरों को पहचानने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।